जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। कक्षा 10 के लिए विज्ञान है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर आपका 10वां है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे, वर्षा होने के पश्चात यानी कि बारिश जब खत्म हो जाता है, जब धूप निकलता है तो इंद्रधनुष कहीं कहीं पर बनता है, ठीक है। तो वह कैसे बनता है इसी को समझेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। और ये जो प्रश्न है आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका परिभाषा सीखते हैं। और परिभाषा सीखने के बाद, लिखने सीखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चित्र की सहायता से इसको समझेंगे कि कैसे ये सब क्रिया होता है इंद्रधनुष का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंद्रधनुष का बनना। इसका परिभाषा क्या होता है कि वर्षा होने के पश्चात, ठीक है, जब वर्षा हो जाता है उसके बाद में, ठीक है, वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो क्या होती है, तैरती रहती है, ठीक है। बारिश खत्म होने के बाद भी कुछ बूंदें जो है ऊपर तैरती रहती है, ठीक है, तैरती रहती है। और जब क्या होता है, जब धूप निकलता है, ठीक है, जब धूप निकलता है यानी कि जब सूर्य की किरणें उन बूंदों पर पड़ती है जो तैरती हैं, जब सूर्य सूर्य की किरण जो होती है उन बूंदों पर आपतित होती है, मतलब उन पर पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो उस किरण का 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है इसको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। अपवर्तन होता है और एक बार परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब किरण आएगा वापस चला जाएगा, ठीक है। और जिससे प्रिज्म की सतह पर, और इन सभी मतलब इंद्रधनुष को कहां पर देखा जा सकता है, प्रिज्म की सतह पर हम प्रकाश किरण को भेजकर वहां पर हम उसको देख सकते हैं। 7 रंग का निर्माण होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है इसका परिभाषा। अब इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक ये हमने बना लिया वर्षा की बूंद, ठीक है, वर्षा की बूंदे, ठीक है। हमने यहाँ पर वर्षा की बूंदे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, सूर्य है, क्या है आपका, सूर्य है, ठीक है। यहाँ पर आपका सूर्य है, ये वायुमंडल में, ये जो बूंद है वायुमंडल में है, ठीक है। अब क्या होगा, जब धूप होगा यानी कि बारिश होने के पश्चात, यह जो यानी कि वर्षा की बूंद है वायुमंडल में है, जब धूप होगा तो क्या करेगा, इसका जो प्रकाश किरण होगा इस पर ऐसे पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, प्रकाश किरण जो होगा इस पर पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं श्वेत श्वेत किरण, ठीक है, श्वेत किरण, यानी कि प्रकाश किरण क्या होगा इस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे बूंदों के अंदर से अपवर्तन होगा, ठीक है। तो बूंदों के अंदर से अपवर्तन होगा। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा किरण ये लाल रंग का होगा, क्या होगा, हमारे आंखों तक जो पहुंचेगा वो लाल रंग का होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। देखिए ये जो बूंद है, ये जो बूंदा है, वर्षा का बूंदा है, ये है वायुमंडल में है। और जब धूप होगा तो श्वेत पर जो सूर्य की किरण है वो क्या करेगा, बूंद पे पड़ेगा। तो यहाँ से जब इसके अंदर से होता होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन होगा, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, अपवर्तन होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, अपवर्तन होने के बाद यहाँ पर इसका पूर्व आंतरिक परावर्तन भी होगा। क्या होगा, इसका पूर्व आंतरिक परिवर्तन लिख लीजिएगा, क्या है, आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, आंतरिक परावर्तन। और यहाँ से कौन सा किरण निकलेगा, बैगनी निकलेगा, बैगनी, बैगनी किरण, ठीक है। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण में लाल किरण और बैगनी किरण क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ज्यादा होता है, जिससे यह किरण क्या होता है सबसे पहले निकल आता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है अपवर्तन, अपवर्तन किसका, किरण का, ठीक है, अपवर्तन हो रहा है। इसको लिख लेंगे इतना, ठीक है। चलिए इतना काम आपको कर लेना है। और ये यहाँ पर दिखा देंगे, ये जो है आपका विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम, विरल, और ये है अंदर वाला सघन माध्यम है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इंद्रधनुष कैसे बन रहा है,
यहाँ से हमको जो दिख रहा है लाल कलर बैगनी कलर, ठीक है, तो यहाँ से इंद्रधनुष बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश इस पर आता है, क्या होता है यहाँ पर अपवर्तन पहले होता है, उसके बाद आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब इसके अंदर परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन होता है 2 बार, 1 बार परावर्तन होता है, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है चित्र आपका, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। परिभाषा भी आपके सामने है कि जब कोई वर्षा होने के पश्चात जल की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है और जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती है तो उसका 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है और इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।